आज हम एक्सरसाइज 3.1 के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करने जा रहे हैं बेटा। हमने वेरिएशन का टॉपिक पढ़ा था, मैं वीडियो में इसको लिंक भी नहीं के साथ करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का, ठीक है। मैं जब वीडियो बनाऊंगा बेटा तो उसको इसके साथ लिंक कर दूंगा, ठीक है, यानी उसके साथ अटैच हो जाएगा ये, तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। जो आपने डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन पढ़ा था उसकी एक एक एग्जाम्पल के जरिए से, मीन क्वेश्चन के जरिए से हम उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई, क्या कहा बेटा? तो इसलिए हमने देखें लिखा है एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। पहचान क्या है डायरेक्टली की? दोनों नोमिनेटर में, ठीक है बेटा। अब कह रहे हैं कि अगर x 7 हो, इफ x इज 7 एंड y इज 49, ठीक है। नीचे कह रहे हैं इफ x इज 9 देन अगर देखिए अगर x 7 हो तो y 49 होता है, y क्या होता है? और अगर x 9 हो तो फिर y क्या होगा, ये आपने बताना है। इससे बेटा अगर x आपको मालूम करना हो और y 100 हो या y 100 हो तो x क्या होगा, y 100 हो तो x ये आपने बताना है। लेकिन आपने शुरुआत गौर की है कि पहले जो आपके पास क्वेश्चन का पहला पार्ट है इसमें आपको x और y दोनों दिए गए हैं। x और y क्यों दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं कि आप यहां से पहले कांस्टेंट k मालूम कर लें, क्या मालूम कर लें, फिर आगे जितनी वैल्यूज भी वो आपकी फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे इफ x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो जो करें एक्स स्क्वायर, अब ये रिलेशन है इसको इक्वेशन में चेंज करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, के वाई। शाबाश, क्या होगा बेटा? तो जो करेंगे बेटा शाबाश, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है? के, क्योंकि के आगे में सारी वैल्यूज आती जाएंगी। लिहाजा आप मुझे बताएं अगर एक्स स्क्वायर के वाई के इक्वल है तो के क्या होगा बेटा? शाबाश, एक्स स्क्वायर ओवर वाई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। इस बात को समझे, ये वाई के के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? वाई के के साथ क्या हो रहा है? हमने के को सेपरेट करना है, के को मीन अलग करना है। लिहाजा वाई को यहां से उठाना है, दूसरी साइड लेकर जाना है, यहां से उठाना है दूसरी साइड लेकर। हमने क्या किया? साइड चेंज होने से तो जो चीज मल्टीप्लाई थी वहां जाकर क्या होगी? लिहाजा एक बच्चे ने कहा एक्स स्क्वायर ओवर वाई या डिवाइड बाय वाई, तो बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल सही है बेटा। अब आप के पास x भी है y भी है, यानी जब आपको k फाइंड करना होगा तो आपने दोनों नॉन वैल्यूज पुट करनी होगी। क्या कहा बेटा? नॉन, जो आपको मालूम है, जो आपको मालूम है। तो देखिए बेटा k इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ रही है? 7, तो 7 पे क्या है बेटा? शाबाश, y की वैल्यू है ही 49, उसमें स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा। हमने क्या किया? हमने x और y की वैल्यूज पुट कर दी जो कि क्वेश्चन में गिवन। इधर देखें बेटे, क्या हो जाएगा आपके पास? 7 का स्क्वायर बाय, तो आंसर क्या आएगा? शाबाश, कैंसिल होकर चीजें क्या बच जाती हैं? 1। सेम चीजें कैंसिल होकर 1 बच जाती हैं और सेम चीजें एड होकर 0 बचाती हैं, ठीक है बेटा। तो 49 पे 49 0 नहीं बल्कि 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 1, ठीक है बेटा। के आ गया, अब आपको बस के आ गया, अब आपको कोई चीज भी फाइंड करना मुश्किल नहीं है। जैसे कि पहले केस में आपको ना एक्स दिया हुआ है और वाई मालूम करना है, तो आप वहां से करेंगे एस, क्या लिखेंगे? अब आप इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो आपको गिवन है। तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ आपको क्या चाहिए? वाई, इस तरफ क्या चाहिए? तो जब वाई चाहिए तो वाई को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो वाई के साथ के क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y की क्या आएगी? बोलो, एक्स स्क्वायर बाय के, सब बोलो y की क्या आ जाएगी? आपकी तवज्जो नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं है, स्टॉप करें। बस एक्स स्क्वायर बाय के, तो जब y अननोन है, जब y, इस पर ख्याल करना है, जब y तब x क्या है? 9, तो लिहाजा आप यहां क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर बाय के की क्या है? 1 आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर होगी बात? यानी इस पर ख्याल करना है। अक्सर मुझे यहाँ x की जगह 7 लिख, 7 नहीं लिखना, आपने लिखना है जब y अननोन है तब x क्या है? क्या 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 आगे मैंने, तो जब y मालूम करना है तब x क्या है? 9 है। लिहाजा आप 9 वैल्यू पुट करेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 81 बाय 1 क्या होगा?
शाबाश 81 ही होगा। क्या होगा बेटा? नीचे 1 लिखेंगे, फर्क हो नहीं पड़ता। अगर यहाँ के की कुछ और होती, 2 होती, 3 होती, फिर आप क्या करते? फिर आप डिवाइड करते। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया y। या क्या आ गया बेटा? अब आगे चले जाते हैं इस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको इनवर्स रिलेशन दी गई है। देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन r एंड p क्यूब। अब देखिए इसमें तवज्जो कीजिएगा बात, आपके पास ये ना भी क्या नजर नहीं आ रहा आपको? r इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय p क्यूब। क्या कहा मैंने? लेकिन 1 बाय p क्यूब, इस बात की एक चीज ऊपर है, दूसरी चीज ऊपर है, एक चीज ऊपर है, दूसरी चीज नीचे है, तो ये किस बात की निशानी है? कि ये इनवर्स रिलेशन है। ये क्या है बेटा? आप कहेंगे r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p क्यूब। क्या कहेंगे बेटा? तो बात फिर वही है कि पहले आपको दोनों p और r गिवन है, आप उससे क्या निकालेंगे? k निकालेंगे। जब k आ जाएगा फिर कुछ भी मालूम करना मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे s। क्या लिखेंगे बेटा? r इज इक्वल टू, पहले r इज प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे 1 बाय p क्यूब। अब रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करेंगे, रिलेशन को, तो अब ये जाएगा k बाय p क्यूब। क्या जाएगा बेटा? बात वही है, जैसे वहां कांस्टेंट यहां भी कांस्टेंट आएगा। आपको क्या चाहिए? k। तो p क्यूब k के साथ क्या हो रहा है? k के साथ p क्यूब क्या हो रहा है? तो वहां जाए क्या होगा? तो k क्या होगा? सब बोलो r इंटू p क्यूब, r इंटू, समझ आ रही है बात? तो जो करेगा बेटा शाबाश। ये देखिए, अब जस्ट वैल्यूज पुट कर लो बेटा। k r की वैल्यू क्या है? 2, शाबाश, इनटू p की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है बेटा, 9 के ऊपर क्या है? q। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आता है बेटा? क्या देखिए, पहले आपने 9 का क्यूब लिया, 7 टू 9, 7 टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1458, क्या आ गया? 1458। अब इसको तो अपने पास रख लें। ठीक है, अब देखें p आपके पास क्या है? p आपके क्या है? क्या बेटा? 3। और r आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो r इज इक्वल टू, ऑलरेडी r सेपरेट है, ऑलरेडी r, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना है बेटा? वैल्यूज पुट करनी है। तो r की वैल्यू क्या है? ये सब बोले r तो हमने मालूम करना है, r तो हमने मालूम करना है। p की वैल्यू क्या है बेटा? 3, शाबाश। तो ये होगा आपके पास पहले सबसे पहले k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या है? 1458, और p की वैल्यू है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है बेटा, तो अब ये आपको कितना आएगा? 3 का क्यूब, 1458 डिवाइडेड बाय 27। बस मजीद करने की जरूरत नहीं है, करते हैं बेशक कर लें। 1458 को 27 में डिवाइड कर लें, जो आंसर आता है यहां लिख लें। ठीक है बेटा, हो जाएगा ना? अब देखें आगे इसमें से एक और क्वेश्चन इसी में आ रहा है, इसी में देखें। अब आपको यहां p क्यूब p मालूम करना है, जबकि आपको r गिवन है। क्या गिवन है बेटा? r गिवन है। तो वो रिलेशन r इज इक्वल टू k बाय p क्यूब, k बाय p क्यूब। अब यहां दो, आप क्योंकि नहीं समझेंगे, 2 स्टेप कर लें। पहले p क्यूब को ले जाएं, तो ये कहेगा p क्यूब इज इनटू r इज इक्वल टू k। अब आपको क्या चाहिए? p चाहिए, लिहाजा उसको ले जाएं। p क्यूब इज इक्वल टू k बाय r, k बाय r, p क्यूब इज इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या है बेटा? सब बोलो क्या है बेटा? लिहाजा लिखें 1458 डिवाइड बाय r, r की वैल्यू क्या है बेटा? जब p अननोन है तब r क्या है? 1/4। क्या है बेटा? अब देखिए इस बात को भी समझिएगा, p क्यूब इज इक्वल टू 1458। जब यार डिवाइडेड बाय 4 आ जाए ना, परेशान नहीं होना। देखिए ऐसे कर लिए करें, डिवाइडेड बाय 1/4। समझे बात को? क्लियर बात है आपको? डिवाइड मतलब ये बात होता है ना भाई। अब आपको मालूम है जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है बेटा? शाबाश, 1/4 क्या हो जाएगा? 4/1, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1458 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या आता है बेटा? आपने 1458 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 5832। जैसे आप स्क्वायर, आपके पास कोई चीज आ जाए तो स्क्वायर को खत्म करके आप क्या करते होते हैं? स्क्रू लेते होते हैं ना। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूं, p स्क्वायर आ जाता 36। क्या जाता? आपको चाहिए था p, आपको चाहिए था, तो आप क्या करते? p के स्क्वायर पर क्या लेते हैं? अंडरूट लेते हैं। जैसे स्क्वायर को खत्म करने क्या लिया जाता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर को खत्म करने क्या लिया जाता है? ऐसे याद रखिएगा, क्यूब को खत्म करने के लिए जाता है क्यूबिक रूट। क्यूब क्या जाता है बेटा? क्यूबिक रूट। अगर आप देखें
या आपके पास पी क्यूब 5 3 2 आ गया। जब आप इसका थर्ड रूट लेंगे, ये देखें यहां भी मैंने थर्ड रूट लिया है, इसी पर देखिए इस पे कुछ ना हो तो ये स्क्वायर रूट है, कुछ ना हो तो ये क्या है, इसी पे थर्ड आ जाए तो क्या है, ये क्यूब रूट है या थर्ड रूट है या क्यूबिक रूट है, ठीक है बेटा। इसमें 4 जाए फोर्थ रूट है, एन आ जाए एनथ रूट है, समझ आ गई, कुछ ना हो स्क्वायर रूट है। तो अगर आप इस करते हैं थर्ड रूट इसका लेते हैं मेरा बेटा, अगर आप यहां तक कर लेते हैं आपसे आपको कैलकुलेटर आउट नहीं है, कैलकुलेटर आउट आपसे बोर्ड वाले एग्जाम वाले कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो बस यहां तक ये आंसर काफी है, यहां तक ये आंसर काफी है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप इसका थर्ड रूट ले लेते हैं, तो पी क्यूब का जब आप थर्ड रूट लेंगे दोनों तरफ, तो यहां से क्यूब थर्ड रूट से कैंसिल, जिससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। और 5 8 3 2 का अगर आप थर्ड रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 18। क्या आएगा बेटा, आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हो, तो ये आंसर आता है 18, ठीक है बेटा, सब आगे बात ये इसकी। अच्छा, इसके साथ ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको एक वैल्यू फाइंड करके दी है, दूसरी वैल्यू फाइंड अगर करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से करेंगे, वो भी जैसे कि यहां देखें अब आपके पास x अननोन है, क्या अननोन है, और आपको y गिवन है, y तो जो चीज फाइंड करनी वो ऑलरेडी सेपरेट है, x स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, एक्स इक्वल टू अब देखिए इसके वाला भी यहां चले बात पे आ गई तो आपकी और अच्छा हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है बेटा 1, शाबाश, और y की वैल्यू क्या है बेटा 100, ठीक है, 1 into 100 क्या होगा, ज्यादा बता 100 ही होगा, x स्क्वायर क्या आ गया बेटा 100, आपको क्या चाहिए तो क्या लेंगे, शाबाश, देखा मैंने भी आपको कहा था कि जहां स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको स्क्वायर आ जाए उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, लिहाजा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट जैसे यहां टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्यूबिक रूट बोथ साइड, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 100 का क्या होता है 10, तो ये इसका आंसर आ गया 10, क्लियर है। तो ये आपके वेरिएशन से मतलब डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन से मतलब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी हो गया। अब आपको ये टॉपिक और क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।